आप जस्ट एक लम्हे के लिए इमेजिन करो, आज से ठीक 3 महीने बाद आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो कभी आप बनना चाहते थे। आप हैं तो वही, शक्ल भी सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी सोच बदल चुकी है, आपका कॉन्फिडेंस बदल चुका है और आपकी आदतें बदल चुकी हैं। यहाँ तक कि एक अजीब किस्म का एतमाद आपकी आंखों और चेहरे से नजर आता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक दिन बदल जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगियां यूं अचानक नहीं बदलती, बल्कि आपके फैसले बदलते हैं, आदतें बदलती हैं और फिर उन्हीं आदतों की वजह से एक दिन तब्दीली अचानक सबको नजर आने लगती है। सबको ये लगता है कि शायद इसकी जिंदगी यूं अचानक बदल गई। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 90 डेज का एक मुकम्मल प्रैक्टिकल रोड मैप, और मैं ये चाहती हूँ कि ये चैलेंज आप अपने लिए एक्सेप्ट करो। तो कमेंट में अभी लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट कंटिन्यू। तुमने नोट किया है कि जैसे ही नया साल शुरू होता है तकरीबन हर दूसरा शख्स गोल्स लिखता है, और जब हम कोई नया गोल शुरू करते हैं तो हम ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल लगते हैं। जिम ज्वाइन करते ही पहले हफ्ते कभी भी अपना वर्कआउट मिस नहीं करते। स्टडी शुरू करते हैं तो शुरू में 10-10 घंटे पढ़ते हैं। यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर कुछ अजीब सा होता है। गोल वही रहता है, काम वही रहता है, लेकिन जिस इंसान ने उस गोल को शुरू किया था, जो उसको अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, वो आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्यों रुक रहा है। इसकी वजह लेजीनेस नहीं है, डिसिप्लिन की कमी नहीं है, और ना ही मोटिवेशन की कमी है। अगर लेजीनेस ही वजह होती तो वो एक हफ्ता भी उस काम को कंटिन्यू न रख पाता। जो स्टूडेंट 10 दिन मुसलसल काम करके पढ़ सकता है, वो पूरा 1 महीना क्यों नहीं पढ़ सकता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन रिजल्ट्स को क्रेव करता है। हमारे ब्रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गोल क्या लिखा है। उसे इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट उसे क्या मिल रहा है। गोल लिखना हमारा काम होता है, लेकिन अपने ब्रेन को ट्रेन करना कि वो रोजाना उस गोल पर काम करे, उसके लिए वो क्रेव करता है कि उसे रिजल्ट्स पहले दिखाओ। जब उसे काम करने के बावजूद जल्दी रिजल्ट्स नजर नहीं आते तो वो ये समझता है कि शायद मेरी मेहनत बेकार गई। एक बच्चा जो दिन में 10-10 घंटे वीडियो गेम खेलता है और उसे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो फिर वही बच्चा 30 मिनट तक मुसलसल पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता? तो इसका क्या मतलब कि वो इंसान लेजी है? नहीं, होता यह है कि वीडियो गेम में हर कुछ मिनट के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा होता है, नया लेवल, पॉइंट्स, कॉइन्स, अचीवमेंट। ब्रेन को बार बार रिजल्ट शो हो रहा होता है, रिवॉर्ड मिल रहा होता है कि यस। लेकिन पढ़ाई में सिर्फ आधा घंटा पढ़ने से कुछ फील नहीं होता। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बदलती। यूट्यूब पर वीडियो डालने से अगले दिन लाखों ही व्यूज नहीं आते, और फिर हमारा दिमाग सोचता है कि यार इतनी मेहनत और रिवॉर्ड कुछ भी नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लेजी हो, बल्कि तुम्हारा ब्रेन वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है। उसे रिवॉर्ड चाहिए, और जब उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि बस रहने दो, कल से शुरू करेंगे, और हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन एक और बात है कि हमारा ब्रेन सिर्फ रिजल्ट से ही नहीं चलता, बल्कि एक और भी चीज है जो उसे आगे बढ़ा सकती है, और वो है मोमेंटम। सोचो, जब तुम किसी गाड़ी को धक्का देते हो तो सबसे मुश्किल हिस्सा उसको पहला धक्का देना होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलना शुरू करती है उसके बाद उसका चलते रहना मुश्किल नहीं होता। हमारा ब्रेन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर तुम भी अपने ब्रेन के इस सिस्टम को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हो, अगले 90 डेज तक अपने ब्रेन के लिए डेली छोटी छोटी विंस क्रिएट करो। तो तुम्हें अपनी डेली रूटीन में कौन से 2-3 टास्क हैं जो कंप्लीट करके टिक लगाना है, ताकि तुम्हारी 90 डेज के बाद पूरी पर्सनालिटी बदल जाए। फर्स्ट इज कंट्रोल योर मॉर्निंग, क्योंकि सुबह उठते ही तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल एक खाली सफा होता है। उस पे जो चाहे लिख लो, अपने बिलीव्स, अपने ड्रीम्स। जो पहली चीज तुम उसे दोगे वही पूरे दिन का डायरेक्शन सेट करेगी। देखो, ये बहुत आम सी बात लगती है कि सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, नोटिफिकेशंस, रील्स या मैसेजेस, लेकिन इस एक गलती को करने से तुमने अपने दिमाग के साथ ये किया कि सुबह ही उसे दुनिया के हवाले कर दिया। उसने फौरन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी, दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया और दूसरों की जिंदगी जीना शुरू कर दी। लेकिन वहीं पर अगर तुम
30 से 60 मिनट पहले अपने लिए निकालते हो, सिर्फ अपने गोल को देते हो, जिसमें किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बाहर की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो तुम्हारे ब्रेन को फौरन पता चलता है कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज पहले हैं, दुनिया के काम बाद में हैं। और उस 30 से 60 मिनट में अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क करो। अगर पढ़ाई करनी है, वर्कआउट करना है या यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिखना है, तो सबसे पहले वही काम करो, क्योंकि जिस चीज को तुम प्रायोरिटी देते हो तुम्हारा ब्रेन उसी को इम्पोर्टेंट समझने लगता है। सेकंड स्टेप है डीप वर्क के लिए इन्वायरमेंट बनाओ। सिर्फ बैठ जाना काफी नहीं है, मोबाइल साइलेंट करो, नोटिफिकेशन ऑफ, डेस्क साफ। जो चीज सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट करती है उसे अपनी नजरों से हटाओ। अब जैसे मुझे स्क्रिप्ट लिखना हो तो मैं सबसे पहले टेबल पर अपनी नोटबुक और पेन निकाल के रख देती हूँ, आराम से पानी पीती हूँ, चलती फिरती हूँ कि अभी 10 मिनट बाद स्क्रिप्ट लिखनी है। तो जब वो चेयर, टेबल, कॉपी, पेन सब कुछ सेट पड़ा होता है तो मेरे लिए प्रोक्रेस्टिनेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर मैं बैठ जाती हूँ। और बैठने के बाद जो सबसे बड़ी हर्डल आती है वो आती है कि शुरू कैसे करूँ। तो उसके लिए स्टेप 3 है 2 मिनट रूल। सिर्फ 2 मिनट रूल को फॉलो करो। अपने ब्रेन को इसकी बजाय कि मुझे 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, बस इतना कहो कि सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करते हैं। अक्सर सबसे मुश्किल काम करना नहीं बल्कि उसको शुरू करना होता है, और जैसे ही तुम उस काम को शुरू करते हो तो मोमेंटम खुद ब खुद बनने लगता है। और जब ये तीनों चीजें रिपीट होती हैं, सुबह का सही डिसीजन, डीप वर्क का एक सेशन और हर दिन उसको शुरू करके कंप्लीट करना, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम सिर्फ अपनी रूटीन नहीं बदल रहे होते बल्कि अपने ब्रेन को ये यकीन दिला रहे होते हो कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने ड्रीम के लिए डेली एक्शंस लेता है। पहले 30 दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को अभी तक तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी और नए सोच पे यकीन ही नहीं है। कभी लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, कभी समझ नहीं आएगी मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं, पता नहीं इसका कुछ फायदा भी होगा या नहीं होगा, कभी रिजल्ट्स तुम्हारी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग होंगे। हो सकता है मेहनत जाया जाए, रिवॉर्ड ना मिले, लेकिन याद रखना ये टाइम तुम्हारे ब्रेन के लिए टफ और टेस्ट टाइम होगा। इस 90 डेज में पहले 30 डेज सबसे ज्यादा वही हर्डल करेगा। वो ये देखना चाहता है कि क्या तुम वाकई बदलना चाहते हो या सिर्फ मोटिवेशन के पीछे आए हो। इसीलिए अगर किसी दिन सब कुछ खराब हो जाए, रूटीन टूट जाए या प्रोग्रेस नजर ना आए तो भी ये चैलेंज मत छोड़ना। ज्यादातर सक्सेस के करीब जाके इंसान थक जाते हैं, लेकिन जब तुमने मुश्किल दिनों में भी अपने आप को उठाकर वो काम करवा लिया खुद से, तो ऐसे समझ लो कि उस दिन तुमने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। एक बार तुम्हें और तुम्हारे ब्रेन को ये यकीन आ जाए कि अब मैं वो वाला इंसान ही नहीं हूँ, और जिस दिन तुमने अपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए, खुद ही फ्लो पकड़ लिया, तो समझ लेना कि अब तुम्हारी सिर्फ आदतें ही नहीं बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है। सक्सेस उस दिन नहीं आती कि जिस दिन आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सक्सेस उस दिन आती है कि जब तुम उस इंसान की तरह सोचना और जीना शुरू कर देते हो जिसने वो सब पहले से अचीव कर रखा हो। और इसी के साथ साथ तुम्हें 6 वो काम भी करने होंगे जिससे तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी फ्रेश रहे और तुम इस चैलेंज को कंप्लीट कर सको। डेली एक भी कोई एक्सरसाइज जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो, चाहे वॉक, रनिंग, योगा, कुछ भी, वो करनी है। हेल्दी फूड लेना है, डेली 4 लीटर पानी पीना है, अपने रात को सोने का टाइम फिक्स करना है, डेली 10 पेजेस या 5 पेजेस रीडिंग करनी है, इससे तुम्हारा दिमाग पुरसकून होता है, और डेली जर्नलिंग करनी है। जितने भी तुम्हारे थॉट्स हैं, जो नए नए आइडियाज आएंगे, तुम्हें इस चैलेंज के दौरान चुल मचेगी कि मैं इसको छोड़ दूं, वो जर्नलिंग के जरिए साफ करते रहना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना।